कि सर मैं आईआईएम से एमबीए करना चाहता हूं, तो सर मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, मतलब आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना है, क्या ये आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, तो क्या आपको एमबीए करना चाहिए, और अगर एमबीए करना चाहते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और वो एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस कब निकलते हैं, एग्जाम कब होते हैं, सिलेबस क्या होता है, ये सब आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि सर मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूं, या फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, मतलब आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना है, या फिर आप मार्केटिंग एंड सेल्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप फाइनेंस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हैं, एमबीए मार्केटिंग कर सकते हैं, एमबीए एचआर कर सकते हैं, और भी अलग अलग आजकल एमबीए के बहुत सारे कोर्सेज आ गए। जैसे क्वालिटी कंट्रोल में भी आजकल एमबीए शुरू हो गया है, इन्वेंटरी में भी एमबीए शुरू हो गया, डेटा एनालिसिस में भी एमबीए शुरू हो गया। तो बहुत सारी अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन है उसमें आप अपना एमबीए कर सकते हैं। तो सुन, इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं और अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और क्या ये आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है। तो यस, बिल्कुल वर्थ इट है। इसमें भी बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और आप बीटेक के बाद आपने एमबीए किया है या फिर बीएससी के बाद एमबीए किया है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज जरूर मिलता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सर मैं आईआईएम से एमबीए करना चाहता हूं, तो सर मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन कब निकलता है। तो और भी इसके पैरेलल अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे सीयूटी पीजी एग्जाम है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है। पर हां, अगर आप केट एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको दूसरे एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। आप इस इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीए कर सकते हैं अगर आप केट अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं। वैसे आईएएम इज द बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर आपका आईएएम में नहीं हो पा रहा है तो दूसरे और भी जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां से भी आप अपना एमबीए कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम ऐसे जो कि आप दे सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन कब निकलता है। तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं केट एग्जाम। इसमें ये जो एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन अगस्त में निकलता है नॉर्मली, एंड इसका जो एग्जाम होता है वो नवंबर में होता है। जितने भी आईएएम्स हैं या फिर 1200 यूनिवर्सिटीज हैं वहां से आप अपना एमबीए कर सकते हैं अगर इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ आप क्वालिफाई करते हैं। इसमें यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होती है वो 50% आपका एग्रीगेट परसेंटेज आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 45% अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में है तो वहां पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें सिलेबस की बात करी जाए तो यहाँ पे क्यू है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। DILR मतलब पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, सिलेबस में है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, टेबल्स है, ग्राफ्स है, डेटा हैंडलिंग है, ये टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। एक और यहाँ पे जो सिलेबस के पार्ट होता है दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन से या फिर इंग्लिश से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर ये सभी टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें इसका लेवल थोड़ा हाई होता है और काफी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप आईआईएम से या टॉप यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए करना चाह रहे हैं। सुन, बात करेंगे जेड एग्जाम के बारे में। ये जो एग्जाम होता है इसका नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में निकलता है। इसका जो एग्जाम होता है जनवरी में होता है। अगर इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो XLRI जमशेदपुर या 150 जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है वहां पे आप अपना एडमिशन एमबीए में ले सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में तो 45% के साथ आप वहां पे एलिजिबल होते हैं। अगर इस एग्जाम के सिलेबस की बात करी जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग में ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सब टॉपिक पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज भी यहाँ पे पूछा जाता है, जिसके अंदर साइंस है, इकोनॉमी है, बिजनेस है, पॉलिटी है, ये सब टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब केट में ये टॉपिक नहीं आता है, बट हाँ इस एग्जाम में ये टॉपिक अलग से पूछा जाता है। सीमेट की बात करी जाए तो सिर्फ इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो नॉर्मली फरवरी में निकलता है। इसका जो एग्जाम है वो मई में होता है। इंडिया की जितनी भी AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां से आप अपना एमबीए कर सकते हैं। इसमें इसकी एलिजिबिलिटी अगेन 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 45% अगर आप कैटेगरी में तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। इसमें इसके सिलेबस की बात करी जाए तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग है, देन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जीके यहाँ पे पूछा जाता है। प्लस यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है दैट इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो CUT PG एग्जाम होता है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना MBA करना चाह रहे हैं
तो इस एग्जाम के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यहां पे आपको लेती है एमबीए के लिए। इसके बारे में हमने काफी अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें इसके जो नोटिफिकेशन कब आता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन की बात करी जाए तो नवंबर दिसंबर में इस बार का सीयूटीपीजी जो 2024 का एग्जाम और उसका नोटिफिकेशन आया था। इसका जो एग्जाम है वो मार्च में अभी होने वाला है। तो इसका जो एग्जाम है नॉर्मली मार्च में होता है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 45% अगर आप कैटेगरी हैं तो आपका होना चाहिए। इसके एग्जाम के सिलेबस की बात करी जाए तो यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, वर्बल एबिलिटी है, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सब टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे 75 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे में आपको यहाँ पे उनको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे सीयूटीपीजी के थ्रू आप किन किन स्ट्रीम में एमबीए कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जनरल एमबीए कर सकते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस है, टूरिज्म है, ट्रेवल एंड होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस एनालिटिक्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। ये सभी फील्ड में आप अपना एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आजकल मेडिकल में भी हो गया, जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसमें भी आजकल एमबीए शुरू हो गया। ऐसी बहुत सारी नई नई स्ट्रीम्स आजकल एमबीए में आ रही है। तो एमबीए में बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए बनते हैं। स्नैप एग्जाम है जो कि अगस्त में निकलता है इसका नोटिफिकेशन, और ये जो एग्जाम है ये दिसंबर और जनवरी में होता है। इसमें जितने भी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी अलग अलग उनके सेंटर्स खुले हुए हैं। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं तो स्नैप एग्जाम के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगेन 50% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में तो 45% आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। इसके एग्जाम के सिलेबस की बात करी जाए तो जनरल इंग्लिश है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशिएंसी, ये सब टॉपिक पे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम में। बात करी जाए एनमेट एग्जाम के बारे में तो इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो अगस्त में आता है। एंड सुनिए जो एग्जाम होता है ये अक्टूबर दिसंबर के बीच में होता है। नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट से अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में अगेन 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप 45% और कैटेगरी में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। इसका सिलेबस की बात करी जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टोटल कैट का सिलेबस ही यहाँ पे पूछा जाता है। बात करी जाए एक और, दैट इज IIFT एग्जाम, और ये एग्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है ये अगस्त में निकलता है। इसका जो एग्जाम डेट है वो दिसंबर में रहता है। ये वाला जो एग्जाम है वो फॉरेन ट्रेड में अगर कोई एमबीए करना चाह रहा है उसके लिए स्पेशली कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में आप अपना एमबीए कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में तो 45%। अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करी जाए तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे पूछा जाता है। ये सभी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम के थ्रू आप अपना एमबीए कर सकते हैं। वैसे सबसे जो बेस्ट एग्जाम होता है वो केट एग्जाम होता है। अगर आप केट एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं तो ये सभी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप बैकअप ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो यार ये एग्जाम भी आप दे सकते हैं। ये एग्जाम्स कब कब निकलते हैं, इनका सिलेबस क्या है, ये सब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी आप गूगल पे भी ये सब सर्च करके आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव यही था यहाँ पे कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं और अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो इन एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे उस फील्ड में कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है ये भी बहुत अच्छा है और इसमें भी काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं। एमबीए अगर आप अच्छी जगह से कर लेते हैं तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स के चांसेस भी बहुत अच्छे आपके लिए बनते हैं। इसमें जितने भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है ये सभी एग्जाम एमबीए से रिलेटेड है। अगर आपका इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप हायर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स फील्ड में तो CSIR नेट, गेट, CUTPG, IITJM एग्जाम की तैयारी हम कराते हैं। हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है ये एंड्रॉइड या iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। हमारे जो संडे मोटिवेशन की वीडियोस हैं जो कि बीएससी और बीटेक से रिलेटेड है उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।